So, hello everybody. Today we have Mr. Gulshan Sharma, the founder and CEO of Falhari. We welcome you, Gulshan sir. Thank you so much. So, सर फलहारी पे आते हैं. फलहारी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा यूनिक ब्रांड है. ये एक ऐसी कैटेगरी को टारगेट कर रहा है फ्रूट्स की जो कि बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए. तो सर इसकी आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली कि हमें फ्रूट्स को टारगेट करना चाहिए? ये आपके स्कूल से आई, कॉलेज से आई या फिर कॉलेज के वाले से कुछ हुआ कि आपने सोचा कि मैं फलहारी स्टार्ट करता हूँ? मतलब फ्रूट से तो नहीं आई ऑब्वियसली पहले ये चीज. मेरे नाम में मैं हर बार जिक्र करता रहता हूँ. मेरे दिमाग में ये नाम आया फलहारी सबसे पहले. सो फलहारी वर्ड gave me the motivation to start this business around fruits. So हुआ ऐसा कि मेरा एक स्टार्टअप था, फर्स्ट स्टार्टअप जो हम लोग क्लोज कर रहे थे. और यस, सो मेरे साथ में मेरा को फाउंडर था नमन, जो कि मेरे साथ इन्वॉल्व था पहले फीस्टिक में. तो हमारे कुछ फ्लैटमेट्स बैंगलोर के अंदर कट फ्रूट का बिजनेस करने लगे. तो उसने एक ऐसे ही मेरे को जिक्र किया कि यार शुरू करते हैं हम भी ऐसा कुछ. लेकिन तब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था क्योंकि हम लोग टेक बिल्ड कर रहे थे अर्लियर. सो ऐसे ऑपरेशनल बिजनेस में तो कैसे एंटर करते. सो उसी दौरान वो जब क्लोजर चल रहा था फर्स्ट स्टार्टअप का, तब मेरे दिमाग में फलहारी नाम आया. तो फलहारी वर्ड जो है वो फल और हरी से बना है. तो जो फल की चिंता हरी पे छोड़ देता है वो लाइफ में एकदम फिट हो जाता है. तो इस फिटनेस एपिटोम को मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा हूँ. इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आप जितना फॉलो करेंगे उतना ज्यादा घुसते चले जाएंगे. सो उसको फॉलो कर मतलब उस चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस फिलॉसफी को एज अ प्रोडक्ट और सर्विस लेके आने के लिए ये समझ में आया कि हाँ, फ्रूट्स एक ऐसा माध्यम है जो नेचर के साथ हमें बेस्ट कनेक्ट करता है और वो मिसिंग भी है डेली लाइफ में. सो व्हाई नॉट स्टार्ट अ सर्विस अराउंड फ्रेश फ्रूट सैलेड. So that's how our journey started in February 2015 with a simple subscription of fruit box, fresh fruit box, जिसके अंदर 300-350 ग्राम फ्रूट्स, नया 5 kind of fruits on a daily basis, नया कॉम्बिनेशन एज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस कॉर्पोरेट के अंदर काम करने वाले लोगों को डेस्क पर प्रोवाइड करते थे. That's how स्टोरी की शुरुआत हुई. आपने पहले सिर्फ कॉर्पोरेट्स को टारगेट करा, सिर्फ कॉर्पोरेट्स. फिर कैसे इवॉल्व हुआ कि पूरा ऐप बन गई और इसमें टेक भी आ गई इतनी ज्यादा? सो इवॉल्व तो देखो कस्टमर की नीड के हिसाब से ही होता है सब कुछ. हम लोगों ने फ्रॉम डे वन मतलब हम लोगों ने फोकस ये रखा था कि सब कुछ ऑनलाइन करेंगे. हमने ऑनलाइन सबसे पहले वेबसाइट बनाई, ठीक है. फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शंस भी हम लोग ऑनलाइन लेते थे हमारे. फिर धीरे धीरे एक 1.5 साल के अंदर एंड्रॉइड ऐप डेवलप करी जिसके अंदर सब्सक्राइबर खुद का सब्सक्रिप्शन मैनेज कर सकता है. हम लोग पहले व्हाट्सएप के ऊपर, इफ इन केस आप ऑफिस नहीं जा रहे हो तो आपको स्किप करना है तो कैसे करेंगे, तो मतलब व्हाट्सएप के ऊपर लोग बताते थे, हम लोग मैनुअली वो करते थे. वो सारी चीजें धीरे धीरे ऑटोमेट करी हम लोगों ने. इस तरीके से मतलब हमारी सब्सक्रिप्शन सर्विस को हमने ऑटोमेट करा. ओके सर, बल्कि मैंने भी कई जगह प्रॉब्लम देखी है फ्रूट्स की ना. जैसे बैचलर्स होते हैं या फिर जो पीजी में लोग रह रहे होते हैं स्पेसिफिकली, उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आ जाती है कि हर चीज खुद हैंडल करनी है. तो उसमें वो हेल्थ तो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं कि भाई वो देखी जाएगी. फिर काफी टाइम निकल जाता है जब उनको लगता है कि भाई अब सब चीजें बिल्कुल बाहर जा रही है अपने कंट्रोल से, तो वो स्विच करने स्टार्ट करते हैं कि चलो अच्छी चीजें खाते हैं. फिर वो फ्रूट्स पे आते हैं एंड फिर फ्रूट्स में उनको डिफिकल्ट होता है कि यार चॉप करे हुए फ्रूट्स मिल जाए तो हम फिर भी खा लेंगे, वरना तुम बिल्कुल नहीं खाने वाले. तो सर उस केस में तो आपने काफी लोगों की बहुत हेल्प करी है. हाँ, मतलब बहुत ज्यादा. मैं कहूँगा कि मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स तो मतलब हम लोगों के शायद टारगेट ऑडियंस में बहुत कम योगदान था उन लोगों का, लेकिन कॉर्पोरेट्स के अंदर हम लोगों को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला उसके लिए और बहुत लोगों की हेल्प हुई है. बहुत लोग मतलब हम लोगों के 5-6 साल से सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी सब्सक्रिप्शन सर्विस के साथ स्टिकी हैं अभी भी. कोविड के बाद में सब्सक्रिप्शन सर्विस का सिनेरियो चेंज हो गया बिकॉज कॉर्पोरेट बंद हो गए थे. और तो उसके बाद में चीजें चेंज हो गई, बट बहुत लोगों को फायदा हुआ इससे. सर ये कोविड टाइम पे आपने कैसे सस्टेन करा था फिर?
क्योंकि So, उस टाइम पे काफी डिफिकल्टी रही होगी। सो कोविड टाइम पे डिफिकल्टी मतलब ऑब्वियसली हमारा कॉर्पोरेट के साथ में बिजनेस ऑलमोस्ट 60% था और कॉर्पोरेट में इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस थे हम लोगों के। सो उस समय हम लोगों ने ये D2C ब्रांड में कन्वर्ट हो गया था। जो मैंने आपको बताया सिंपल Okay. फ्रूट बॉक्स का सब्सक्रिप्शन जो था वो 2019 के अंदर हम लोगों का प्लेटफॉर्म मोर देन 200 रेसिपीज को डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। Okay. सो वो जर्नी रही है पूरी, जिसके अंदर हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करके इस प्रोडक्ट लाइन तक पहुंचे। तो उस प्रोडक्ट लाइन की वजह से हम लोग 2019 के अंदर काफी अच्छा हम लोगों को ग्रोथ मिला, जिसके अंदर हम लोगों ने कस्टमाइजेशंस जो थे हम लोगों के वो मतलब कस्टमर्स के लिए ऑन किए। मतलब जो हमारा फ्रूट बॉक्स था वो पहले सिर्फ हम लोग कस्टमाइज करके देते थे, फिर हम अच्छा। लोगों ने कस्टमर को चॉइस दे दी कि आउट ऑफ 25 फ्रेश फ्रूट आप अपनी सैलेड अपने बजट के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद बना सकते हो। ओके ओके 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, कई लोगों को ज्यादा नहीं खाना, कम खाना है, कई लोगों को प्रीमियम फ्रूट नहीं चाहिए, बेसिक फ्रूट चाहिए, कई लोगों को सिर्फ प्रीमियम चाहिए, खुद बनाओ। ठीक है, फिर उसमें नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट की खुद टॉपिंग करो अपने बजट के हिसाब से। तो उस बॉक्स का, उसका प्रोडक्ट का नाम रखा हमने कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स। तो अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी इन्वेंटरी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोगों को इतना टाइम लग गया कि कैसे वेस्टेज को सॉल्व किया जाए। तो फिर वहां से चीजें बदलने लग गई। जैसे ही ये प्रोडक्ट हमने लाइव किया स्विगी जोमेटो हमारी वेबसाइट पे, हम लोगों का रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ने लग गया। देन वी रियलाइज अब वेस्टेज को कैसे मैनेज करें, इतने सारे फ्रूट को हम लोग स्टॉक में रख रहे हैं। तो हम लोगों ने, जो आपने मेरे से भी जिक्र किया कि कैसे फ्रूट की वेस्टेज को मैनेज करते हैं, हम लोगों ने कैटेगरी कस्टमर से जानकारी ले लेके उनको क्या पसंद है, फ्रेश फ्रूट लस्सी, फ्रेश फ्रूट वीगन स्मूदी, फ्रेश फ्रूट योगर्ट, फ्रेश फ्रूट स्मूदी बोल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो फ्रूट की एजिंग के हिसाब से मतलब बेस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चीकू अगर ज्यादा राइप हो जाएगा तो स्मूदी बोल में बहुत अच्छे से जाएगा। बनाना अगर ज्यादा राइप हो जाएगा तो स्मूदी बोल या लस्सी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो उस तरीके से हम लोगों ने कैटेगरी बिल्ड करी कि हम लोग हमारी वेस्टेज को मिनिमाइज कर पाए, और लकीली ये सारी कैटेगरी सेल होने लग गई। हमें कस्टमर से बात करके ये समझ में आने लग गया था कि भाई फ्रूट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। फ्रूट प्योर मैटर ऑफ चॉइस है, किसको किस फॉर्म में कौन सा फ्रूट खाना है ये एक इंडिपेंडेंट चॉइस है। ये और खाने के जो आइटम है उसकी तरह नहीं है कि भाई हमारे जो रोटी सब्जी या कोई भी आइटम होता है जो हम लोग खा लेते हैं, फ्रूट वैसा नहीं है। हर फ्रूट हर कोई नहीं पसंद करता और हर फॉर्म में पसंद नहीं करता। ठीक है, किसी को सैलेड में चाहिए, किसी को जूस में चाहिए, किसी को लस्सी में चाहिए, किसी को योगर्ट में चाहिए। मतलब ऐसे डेटा पॉइंट निकल के आते थे कि मेरे को मेरे मेन्यू में कई आइटम पसंद नहीं है। ब्लूबेरी योगर्ट, आई हेट इट, बट वो मोस्ट सेलिंग है ब्लूबेरी योगर्ट। लोगों को बहुत अलग तरीके से चीजें पसंद आती है। तो सबके टेस्ट पहले अलग है। फ्रूट कंजम्पशन का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग है। ये सब फलहारी से जो ऑर्डर कर रहे हैं लोग, उनके डेटा को पढ़ करके समझ आया। ठीक है, सो इस तरीके से इवॉल्व हुई। और कोविड में फिर ये जो कैटेगरी जो बन गई हमारी D2C, जो जोमेटो स्विगी पे बिकने लगी, उसकी वजह से हम लोग सस्टेन कर पाए कोविड के अंदर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिजनेस और कॉर्पोरेट बल्क बिजनेस जीरो हो गया। तो कोविड में सिर्फ और सिर्फ जोमेटो स्विगी से जो ऑर्डर्स थे, ऑब्वियसली रेवेन्यू जो था हमारा 15 लाख से ड्रॉप होके 2 लाख आ गया। बट उस 2 लाख में भी हम लोग सस्टेन कर पाए। हमारे लिए कस्टमर्स थे जिनको हम सर्व कर रहे थे। हमारा सिर्फ एक किचन ऑपरेट हो रहा था, एंड वी आर सस्टेनिंग आवरसेल्फ। सो ये स्टोरी है कोविड सस्टेन करने की। ओके सर बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है। मतलब मेरे को पता है कि एज अ एंटरप्रेन्योर अगर हम देखें तो जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहती है। और बाहर से सर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सर हमें बाहर से बहुत इजी लग रहा होता है कि बस एक ऐप चल रही है, CEO बैठा हुआ होगा, अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर दे रहा होगा कि भाई ऐसे कर लो और पूरा काम हो जाता है। तो सर बाहर की साइड से देखने में तो ये बहुत ग्लैमरस सी जर्नी लग रही होती है कि भाई कुछ नहीं करना पड़ता। सर आप हमें थोड़ा इनसाइट्स दे कि बिजनेस में क्या चल रहा होता है और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती है उनको आप टैकल कैसे करते हैं। जैसे कोविड जैसी बड़ी प्रॉब्लम और बाकी ये राइपन हो रहे फ्रूट्स तो उनकी स्टेजेस पता करना।
सर इसके थोड़े इनसाइट्स दे कि एंटरप्रेन्योर की साइड से क्या चल रहा होता है चीजें। मैं अगर ये कहूँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है यार, देखो सिचुएशंस तो आती जाती रहती हैं। मेरे जितना भी जर्नी रहा, बहुत लंबी जर्नी रही है, तो इसमें मुझे लगता है कि खुद की फिजिकल हेल्थ और खुद का माइंडसेट, इसको स्टेबल रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंज है खुद पे काम करना। हम क्या होता है कि मूव हो जाते हैं सिचुएशंस के साथ साथ। अब यार सिचुएशंस तो आएंगी, अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल फिटनेस के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर काम नहीं करोगे, तो मतलब चीजें आएंगी और आपको मूव करा के ले जाएंगी। तो ऐसे तो बिजनेसेस नहीं बिल्ड होंगे और ना खड़े होंगे। अगर आप सिचुएशन से मूव हो जाओ और उनको फेस करने की मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ आप में ना हो, और गो टू मतलब यस मैन स्पिरिट ना हो, तो वो मेरे को लगता है कि शायद मतलब या तो आपकी जर्नी आपको देती है, या मतलब बुजुर्गों का आशीर्वाद देता है, या आपका कुछ रूटीन देता है। मतलब मुझे नहीं लगता वो कुछ अर्न करने वाली चीज है, बस वो रूटीन के हिसाब से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे रूटीन के लिए, बिकॉज ऑफ मतलब सर्टेन हेल्थ इश्यूज इन माय अर्ली लाइफ, मतलब मेरे को मतलब रेटिना मेरा ब्रेक हो गया था पढ़ाई के टाइम पे, तो मैं उसको ठीक करने के लिए योगा मेडिटेशन फोर्सफुली उतर गया। वो मेरी हैबिट बन गई। अब वो हैबिट मेरे को मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने लगी, मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है यार, आज ये टाइम चल रहा है, कल दूसरा टाइम आएगा, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो जो हम लोग मतलब डेली योगा प्राणायाम कर रहे हैं, और मेरी कुछ खुद की फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए। तो पीछे जो चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें चलती हैं। हर स्टार्टअप एक ऐसी जर्नी फेस करता है, मैं नहीं कहूंगा हर करता है, लेकिन हमने की है। फायर फाइटिंग होती है, जो सीईओ होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जगह चीफ इमरजेंसी ऑफिसर बन जाता है, ठीक है। वो फेस होता है, और मुझे लगता है कि शायद सबके उसमें आता है फेस, लेकिन ये हर समय तक नहीं, मतलब ज्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। हम लोग हमेशा फायर फाइटिंग वाले मोड में रहेंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे ही स्केल अप होती है चीजें, तो कैश फ्लोस की प्रॉब्लम आती है। और हमारे जैसे कैश ड्रिवन बिजनेस में, जहां जो फ्रूट्स हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं वो कैश के अंदर प्रोक्योर कर रहे हैं, और हमें पेमेंट्स आ रही हैं 15 से 20 दिन में या 15 दिन में, स्विगी जोमेटो की, ठीक है। और फिर हमारे कुछ लोन्स चल रहे हैं जहां से इंस्टॉलमेंट हमारी पे हो रही है, तो कट होकर हमें जो पे आउट आ रहा है उसी में खर्चा निकालना है फ्रूट्स के लिए, सैलरीज, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो स्केल होने के ऊपर काफी चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो अब आप कैसे मैनेज करेंगे। सो वो सारी चीजों के लिए आपका नेटवर्क काम आता है। आपके मतलब सोशल नेटवर्क में आप पे लोग ट्रस्ट कितना करते हैं, आप कितना इजीली गो टू हैं लोगों की तरफ की हेल्प के लिए, क्योंकि आपको कोई हेल्प करने खुद से नहीं आएगा, आपको मांगनी पड़ेगी हेल्प। yes, sir. तो एक एंटरप्रेन्योर को बेशरम बनना पड़ता है। अगर आप बेशरम नहीं हो, तो मतलब आपने अपना ईगो अगर डाउन नहीं किया, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, जो अपने ईगो को शैटर करना हर दिन सिखाती है, कि नहीं इसको चलाना है तो हेल्प मांगनी पड़ेगी। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, एडवाइजरी, आपको नहीं पता ये डार्क जोन है, क्या करना है, आप हेल्प मांगो लोगों से, ठीक है। आपको जिससे कंफर्टेबल हो आप उससे सर्च करो, अपने दोस्तों से, अपने कोई एडवाइजर से, अपने फैमिली मेंबर्स से। कहीं भी आप स्टक हो जाते हो तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने हैं, और हेल्प के बिना कैसे ले पाओगे। तो कुछ तो इंस्टिंक्ट होते हैं जो थोड़े टाइम में आने लग जाते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं, हाँ ठीक है मेरे को ये करना है। बाकी हेल्प आपको लेनी पड़ती है। तो वो जो जर्नी है कि आप लोगों से हेल्प मांगो, और कितना आप आसानी से हेल्प मांग रहे हो, रेजिस्टेंस आपको कितना कम से कम आ रहा है, तो ये सारी खुद की ही मतलब ये समझ लो खुद के साथ में ही लड़ाई है। बाहर कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है, सब कुछ आप ही करने वाले हो, और आप मतलब खुद परेशान भी खुद हो रहे हो और सोल्यूशन भी खुद ही दोगे। तो सारी खुद के साथ ही ये बातचीत है एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, मुझे लगता है। इसमें कुछ बाहर वाले का इतना बड़ा रोल प्ले नहीं है। आप कुछ गलती कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉय गलती कर रहा है। अब आप मतलब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के ऊपर नाराज हो रहे हो, या कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन
ऑफ वॉट एवर इज गोइंग रॉन्ग। अगर गलत हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अगर ठीक हो रहा है तो उनको आगे करो कि भाई तुमने करा, वो मोटिवेट होंगे और अच्छा करेंगे। तो ये जर्नी सारी खुद के साथ है। तो मैं इन शॉर्ट आपको बोलना चाहूँ, जो आप बोल रहे थे कि चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस सारे खुद के साथ हैं, खुद को फेस करने के चैलेंजेस डेली, क्योंकि आदमी इंप्रूव नहीं होना चाहता डेली, नहीं होता, आलसी है इंसान बाय डिफॉल्ट, और सारी लड़ाई खुद के आलस से है। डेली अपने आलस से कैसे लड़ना है, और थोड़ा थोड़ा नया कुछ नया इंप्रूवमेंट, कुछ नई चीज, कैसे मैं इसको ओवरकम कर पाऊं, कैसे अपने उस वो लेजी मोड से थोड़ा सा बाहर निकल पाऊं, सारी लड़ाई उसकी है। बाकी सब अपने आप होने लगता है। लोग आते हैं रिलेवेंट स्किल सेट के, आपके साथ जुड़ते हैं और वो काम होता है। सर पर्सनली मैं भी यही मानती हूँ कि ना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को अगर एक साइड रख दे तो ह्यूमिलिटी बहुत सिखा देती है। एक हम्बल इंसान रहना, अपने आप को काम कर देना, डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना, और काफी सारी चीजें अपने आप इम्प्रूव होती जाती है एंड किसी को पता नहीं चलता, बट हम अपने आप में इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं ना डेली बेसिस पर। लोगों से बात कैसे करें, क्योंकि सब चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, सॉफ्ट स्किल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप यही सब चीजें सिखा देता है बिल्कुल। तो सर इस साइड तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे हैंडल करते हैं? लाइक बिफोर कोविड कैसी थी, और फिर ये शार्क टैंक में जब आप आए उसके बाद कैसी होगी? सो बिफोर कोविड अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने बहुत ही मतलब बिफोर कोविड हम लोग तो फंड रेज भी नहीं किया था। जस्ट कोविड एंटर हुआ था तब फंड रेज हुआ था हमारा। सो हम लोगों ने मार्केटिंग में कभी बहुत ज्यादा पैसा बर्न ही नहीं किया है। ठीक है, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती थी कैसे वर्ड ऑफ माउथ पॉपुलैरिटी गेन की जाए, कैसे प्रोडक्ट को और सर्विस को और लोगों को मतलब ये इन्फॉर्म किया जाए किसी तरह की फलहारी इज डूइंग वेरी गुड थिंग और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये मैसेज हर जगह पहुंचाया जाए। तो हमने कुछ अच्छे इनोवेटिव आइडियाज पे काम किया। तो मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत इनोवेटिव आइडिया था जो थोड़ा वायरल हो गया था, पे व्हाट यू वांट। हमने क्या किया कि हमें समझ में आया कि यार फ्रूट्स खाना चलो जरूरी है, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग तो जाके सब्सक्रिप्शन की स्टॉल्स लगाते थे कॉर्पोरेट्स में फ्री। कॉर्पोरेट वालों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करानी होती है अपने वहां पर, तो हम क्या करते थे, वहां स्टॉल्स लगाते थे आज सब्सक्रिप्शंस के लिए, लोगों को वहां गाना वाना बजाना, ठीक है, वहां गाने गाना और सब्सक्रिप्शंस के बारे में जानकारी देना, फॉर्म फिल कराना और ऐसे मार्केटिंग करना, टेस्ट कराना। तो ये कर करके हम थोड़ा सा बोर हो गए थे कि यार ज्यादा कुछ ट्रैक्शन बिल्ड हो नहीं रहा है, कुछ नया करते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार पे व्हाट यू वांट, हम क्या करेंगे, वो बड़ा बॉक्स नहीं छोटा पैकेट देंगे आपको। छोटे कॉर्पोरेट्स में गया मैं, छोटे कॉर्पोरेट में जाके मैंने बोला कि रोज सुबह 11 बजे आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, 10-15 वाले कॉर्पोरेट को टारगेट करा, छोटे छोटे। अब वहां पर 15 जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हम डेली फलहारी की तरफ से एक फ्रूट का बॉक्स भेजेंगे और एक स्टिकर चिपका दिया उनके गेट पे जहां क्यूआर कोड था। आपको जो मन करे आप पे करना, लेकिन आप फ्रूट्स खाइए डेली। ठीक है, हम लोगों ने वो शुरू करा कॉर्पोरेट के अंदर। आप मानेंगे नहीं, मतलब हम लोगों को इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। हम लोगों की इच्छा यही थी कि भाई एक बार देखते हैं कि कैसा बिहेवियर लोगों का होता है, लोगों का मन करता है क्या पे करने का। सब लोग पे करते थे, पता है, कभी कोई एक दिन पे नहीं कर रहा तो 2 दिन का एक साथ पे कर रहा है, कुछ भी अमाउंट पे करते थे वो। तो ऐसा हुआ हम लोग लॉस में नहीं गए, लेकिन उससे इतनी जबरदस्त मार्केटिंग हुई, बहुत नए नए ऑफिस से हमें कॉल आने लग गए, स्कूल से हमें कॉल आने लग गए, सिर्फ एक इतनी सी स्ट्रेटेजी से। हमने कुछ मार्केटिंग में बर्न नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ ये सर्व करने का भाव, वो इस आइडिया के पीछे था कि आप खाओ, रेस्ट, आपको जो मन करता है आप पे करो। तो वहां से हम लोग, मतलब ऐसा हो गया 1500 बच्चों के स्कूल से फोन आ रहा है, हमारे स्कूल में करिए सर आप ये एक्टिविटी, पे व्हाट यू वांट। तो हम थोड़ा सा उस समय मतलब बैकफुट पे आ गए यार। उस स्केल पे जाने के लिए थोड़ा बहुत फंड्स होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही फ्रूट्स खरीद करके वो करनी है एक्टिविटी। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी फंड नहीं है तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हमने छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स के साथ कंटिन्यू किया कुछ टाइम तक, और उससे बहुत जबरदस्त मार्केटिंग हुई। तो ये एक वन ऑफ द हमारी की मार्केटिंग स्किल थी। बाकी हम लोगों ने वही कॉर्पोरेट्स में प्रमोशन करे, बहुत कम स्पेंड करा गूगल और इंस्टाग्राम से, वो हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर हमारा जब D2C ये ब्रांड बन गया जोमेटो स्विगी पे, तो हम
जोमेटो और स्विगी के ऊपर काफी अच्छी मार्केटिंग करते हैं, स्पेशली स्विगी पे काफी अच्छी हम लोगों की वहां पे कॉस्ट पर क्लिक, वहां की ऑडियंसेस को एड्स दिखते हैं फलहारी के, वहां पे हम लोग डिस्काउंट्स चलाते हैं और ये सारी चीजें हम लोग स्विगी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सो वी आर मतलब गिविंग 60% अप टू 120 डिस्काउंट एंड पेइंग ऑन दैट एड, जिससे कि कस्टमर को हम ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी हो और वो मतलब ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी और वो कंज्यूम करें हमारे प्रोडक्ट्स। तो वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी रही हमारी प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करने की, और हम लोगों को काफी अच्छी ग्रोथ मिली स्विगी पे। यस ओके सर बल्कि इंडियन सोसाइटी यही मानी जाती है कि फ्री की जो चीज मिल रही है वो ले लेगी और पे नहीं करेगी इस चीज के लिए, तो ये काफी डिफरेंट चीज हुई है आपके साथ कि उन लोगों ने पे खुद करा है आकर। पे खुद करा है क्यों? क्योंकि यार ये प्रोडक्ट ऐसा है, जब ये अंदर जाता है ना तो आदमी बदल जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोडक्ट है, आप सिर्फ फ्रूट समझ रहे हो इसको। फ्रूट्स टाइम पे खाना इतना डिफिकल्ट काम है, आप करके तो दिखाइए। हर दिन नया पांच फ्रूट का कॉम्बिनेशन एक फिक्स टाइम पर 1 महीने तक करके दिखाओ, वो सर मिस हो जाता है। आत्मा बाहर निकल के आ जाएगी इन सारी चीजों को अरेंज करने में। हाँ सर, वो मिस ही हो जाते हैं। कोई अपना फ्लो भी बनाना चाहता है ना, वो 1-2 दिन का आलस रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, वो मिस ही हो जाता है। अरे यार रूटीन बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? नहीं, सब भगवान बन जाते हैं। यस सर। तो वो मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर हम लोग छोड़ दें और वो सारी चीजें चलती रहे, तो उससे बेस्ट तो मतलब मुझे पर्सनली, मैं जब अपना प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूँ तो मुझे बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आती है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। बढ़िया बात है सर। और सर आपका इस टाइम पे सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग सेक्टर कौन से, कि कॉर्पोरेट साइड में आपका बहुत चल रहा है, कॉलेज साइड पे बहुत ज्यादा चल रहा है? यार कोविड के बाद में मैं नहीं कहूंगा कि कॉर्पोरेट है, घर में भी लोग मंगा रहे हैं। कॉलेजेस का तो मैं इतना कुछ मेरे को मतलब लगता नहीं है, होंगे 10-15% लोग होंगे जो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। वो मैंने देखा है कि दिल्ली के हमारे कुछ आउटलेट्स हैं, वहां से मेडिकल के स्टूडेंट्स काफी एक्टिव हैं, जो डॉक्टर्स हैं ना, जो एमडी कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है एम्स के कुछ एमडी कर रहे हैं, जो वो हमारे डेली कस्टमर बन जाते हैं। ठीक है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो रेसिडेंटशिप वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, 3 साल की रेसिडेंटशिप, ऐसे कस्टमर से मैं बात कर पाया हूँ डायरेक्ट कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोलते हैं कि यार इससे बढ़िया कुछ चीज ही नहीं है। तो डेली कंज्यूमर है, अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं हमारे। बाकी डायरेक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स अभी जो अंडर ग्रेजुएट है वो तो मेरे को अभी ज्यादा नहीं आए सामने, लेकिन मैं चाहता हूँ वो भी खाएं यार। एक अच्छी हैबिट बनेगी तो अच्छा पढ़ाई भी कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ये सर इस एज में ना आता नहीं है इतने ज्यादा नॉलेज की करना चाहिए ये सब चीजें हमारी हेल्थ के लिए सही है। मशीन एकदम नई होती है ना, तो मशीन में ऐसा लगता है कि कुछ भी डाल दो यार। हाँ, लेकिन धीरे 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 ये हैबिट्स जो है आगे 30s के अंदर पूरी बैंड बजा देती है। यस सर। सर अभी आपका ऑपरेशन कैसे चल रहा है फलहारी का? क्लाउड किचन सर्विस है या फिर आपने किसी और चीज पे भी शिफ्ट करा है? मैं आपको बताता हूँ। सो अभी हम लोगों का किचन मॉडल है, डार्क किचन मॉडल। उसके अंदर हम लोग हमारे स्विगी जोमेटो हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन से ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों के फ्रूट्स वहीं पे ही हम लोग प्रोक्योर करके मतलब स्टोर करते हैं, और देन एंड देयर ऑर्डर रिसीव होने के बाद रेलेवेंट प्रोडक्ट मतलब प्रिपेयर होता है, फ्रूट कट होता है और रेलेवेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है, और हम लोग विद इन 30 to 45 मिनट्स में डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, हमारे 5 जगह अभी हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। 2 तो गुड़गांव में कर रहे हैं, सेक्टर 43 गुड़गांव, सोना रोड गुड़गांव, एंड 2 दिल्ली में, साकेत एंड मॉडल टाउन, एक बैंगलोर में बीटीएम एरिया जो है कोरमंगला के पास में, वहां पे हम लोग केटर कर रहे हैं 5 जगहों पर। इस तरह हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। बाकी हमारे ये स्विगी जोमेटो के अलावा कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप है, जैसे कि वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉइज के लिए होल फ्रूट्स हमारे साथ में मंगाता है। सो ऐसे और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, ब्लैक रॉक जो 650-700 एम्प्लॉइज को एक साथ पार्टी थ्रू करते हैं, तो जूस की बॉटल्स, फ्रूट के बॉक्सेस, फ्रूट लस्सी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोगों को मतलब डिलीवर। एक अभी मंथ चला था उन लोगों का समर फेस्टिवल मई के अंदर, तो पूरा मई उन्होंने फ्रूट्स के ऊपर अपनी थीम रखी थी। तो हम लोग उनके पार्टनर थे, तो उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉइज को हेल्दी रखने के लिए और ये थीम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में डायरेक्ट एसोसिएट थे वो। तो इस तरीके से हमारे कॉर्पोरेट्स के साथ में चलते रहते हैं।
हम लोग अभी ऑपरेशंस, हम लोगों के जो नए नए एवेन्यूज हैं, हम लोग कॉलेजेस के अंदर जो मतलब कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कैंटीन के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं और जो मतलब हेल्दी कुछ ट्राई आउट करना चाहते हैं, कुछ कॉलेजेस के अंदर हम लोग वेंडिंग फ्रिजेस रखने का सोच रहे हैं कि ओके हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ से बच्चे कभी भी रात को कुछ भी चाहिए वो कंज्यूम करने की कोशिश करें। ठीक है, हॉस्पिटल्स में हम लोग कियोस्क लगाने का हाँ हमारा प्लान है, हॉस्पिटल में डिलीवर करने का, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑडियंस है। स्कूल्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग करना चाहते हैं। न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस के साथ में हमारा एक बिल्कुल डायरेक्ट मतलब कोऑर्डिनेशन है। तो इन सब एवेन्यूज पे धीरे धीरे हमारा काम चल रहा है। ओके सर ओके सर। ये जो आपकी शार्क टैंक की जर्नी थी सर, मुझे इससे थोड़े से क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ हाँ, सर बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं किसी एंटरप्रेन्योर या फिर कोई बच्चा है जिसको अप्लाई करना है, फिर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको शार्क टैंक में अप्लाई करना है फंडिंग के लिए, मेंटरशिप के लिए, जिसके लिए भी, तो सर इसका प्रोसेस क्या रहता है इनिशियल से, कि कुछ कैसे नहीं है, अप्लाई करना होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इन लोगों का। बहुत ही क्लियर और सिंपल प्रोसेस है। आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है, वीडियो पिच अपलोड करने के लिए डालेंगे, ठीक है, आपसे अपने बिजनेस के बारे में ही बहुत सारी चीजें ये लोग पूछते हैं, ठीक है, आप फिल करिए फॉर्म, आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। फिर ऑडिशन राउंड क्लियर होने के बाद में आपको शूटिंग के लिए बुलाएंगे। फिर शूटिंग होने के बाद में आपको फंडिंग मिलती है नहीं मिलती है, या आपका किस तरीके का वो शूट जाता है, उस बेसिस पे वो आपको एयर करेंगे। ऐसा ओके प्रोसेस होता है। तो पिछली बार करीब 85,000 एप्लीकेशंस थे, जिसमें से मतलब ऑडिशंस हुए, जिसके अंदर से एप्लीकेशन तो और भी ज्यादा थे, 85,000 के ऑडिशंस हुए। फिर उसमें से 194 लोगों की शूटिंग हुई। फिर 194 लोगों की शूटिंग में से 90 करीब 90 टीम्स को एयर किया उन्होंने। तो ये ओके नंबर्स थे। ओके सर। सर बहुत तो सिंपल इसमें, प्रोसेस। सर इसमें क्या यूनिक होना चाहिए कि आप एयर हो पाओ? यूनिक तो आप ही हो यार, यूनिक तो और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ सर आइडियाज वो सारे पुराने हैं, ये सब चीजें हो चुकी हैं, ये होती आई हैं। किस तरीके से कौन कर रहा है वो यूनिक है, इंसान यूनिक है। तो द वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग इज यूनिक। तो जो पर्सन कर रहा है, तो एक्चुअली उसी को ही देखते हैं कि किस तरीके से, किस पैशन से ये इस चीज को करना चाहता है। क्या गैप है, क्या वो एक्चुअल गैप है जिसके लिए ये मतलब अपनी जी जान लगाने को तैयार है। तो वही चीज देखी जाती है। चाहे इन्वेस्टमेंट में चले जाओ आप किसी इन्वेस्टर के पास, या किसी शो में किसी जज के सामने, सिर्फ वही चीजें मेजर होती हैं। एक तो आइडिया अच्छा होना चाहिए, फाउंडर की पर्सनालिटी वगैरह जैसे वो अपना आपको प्रेजेंट करे वो सब अच्छा होना चाहिए। आइडिया आइडिया मतलब बेसिकली आइडिया जो है, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा इतना बड़ा वो करता है, रोल प्ले करता है। आइडिया तो देखो, चलो आपको ये फाइंड आउट करना तो बहुत जरूरी है कि मार्केट के अंदर गैप क्या है, ठीक है, लोगों की नीड क्या है। वो नीड अगर आप नहीं पता कर पाओगे प्रॉपरली, अब जैसे बहुत एक टाइम पे बहुत सारी टैक्सी सर्विस आई, ओला के साथ में पुरानी भी टैक्सी चलती थी, मेरू कैब आपने सुना हो, ठीक है, यस सर बहुत सर। पुरानी सर्विस है वो। तो कोई नया आइडिया नहीं था यार, मेरू कैब्स, एयरपोर्ट्स पे कैब्स चलती आई हैं दुनिया मतलब बहुत पहले से, दुनिया भर की कैब्स, ठीक है। उबर पहले से थी मार्केट में, फिर उसके बाद में ओला आई। ओला के साथ साथ बहुत सारी कंपनी आई, तो ओला ने सबको खरीद लिया। तो वो ओला ने किस तरीके से उस नीड को समझा और कैसे एग्जीक्यूट करा, वो सारा गेम था। तो आज ओला इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, सरवाइव कर रहे हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योर है, जिस तरीके से वो प्रॉब्लम को देख रहा है, वो यूनिक है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, बहुत लोगों के दिमाग में आइडिया आते हैं, एग्जीक्यूट करते नहीं है, सोचते रहते हैं, फिर वो टाइम निकल जाता है। क्योंकि टाइम वो चेंज चाहता है, आप नहीं चाहते हो, टाइम वो चाहता है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में टाइम वो चेंज डाल रहा है कि ये करो ये करो ये करो, रेलेवेंट लोगों के दिमाग में। अगर आप उस पर एक्ट करने लग जाओगे तो आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टाइम चाहता है ये सारे चेंजेस। आप देखिए, ओला जैसी सर्विस आने के बाद में, इतनी मैच्योर होने के बाद में, रैपिडो करके जो एक सर्विस है बाइक हेलिंग, मतलब जो यस सर, वो रैपिडो बहुत बाइक्स। जबरदस्त कंपटीशन दे रही है। टू व्हीलर राइड हेलिंग जो कंपनी है रैपिडो, तो उन लोगों ने उस प्रॉब्लम को, उसके फाउंडर ने बहुत यूनिक तरीके से देखा, जो ओला वाले नहीं देख पाए। वो गैप फिल किया। वो टाइम की नीड थी
कि आप बाइक के ऊपर बिठा के लेके जाओ। तो मतलब यूनिकनेस उस पर्सन में है जो वो गैप को देख रहा है। सर आपने कैसे यूनिक प्रोडक्ट अपना आइडेंटिफाई करा, क्योंकि ऐसे और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके मार्केट में, तो आप उनको कैसे ओवरकम करके ऊपर आते हैं? सो यूनिक मेरे मतलब हम लोगों का अगर प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे यूनिक प्रोडक्ट है कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स। वो कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स को मैनेज करना, वो ही है सबसे यूनिकनेस जो हमने अब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्रैक किया है। डायनेमिक प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी फिक्स नहीं है, सारे के सारे फ्रेश फ्रूट्स हम लोग वहां पे लिस्ट करते हैं कि भाई कंज्यूमर जो फ्रूट चूज करना चाहे वो फ्रूट चूज करे। उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसकी वेस्टेज को मैनेज करना, ये सबसे ज्यादा यूनिक है। और फिर उसको सस्टेन करना कि नहीं अभी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन ये करना है बिकॉज ऑफ दिस फलहारी, जो मेरे दिमाग में वो नाम घुसा हुआ है उसकी वजह से। मुझे लगता है वो यूनिक है सबसे ज्यादा कि नहीं भाई फलहारी हाँ। को पूरी दुनिया में लेके जाना है, पूरे दुनिया में हर जगह नाम फैलाना है, तो बस वो यूनिक है। बहुत सारी सर्विसेज आई सेम हमारे जैसे कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, 6 महीना मैक्सिमम 7-8 महीना चालू किया, काम किया, बंद। हम लोग इसको बिकॉज ऑफ दैट मतलब उस नाम को स्प्रेड करने के लिए। और ये होगा क्योंकि ये नेचर की अब डिमांड है कि कच्चा भोजन खाना है लोगों को, अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। कोविड ने ये एक तमाशा दिखा दिया है। यूएन ने तो 2014 में बोल दिया था कि भाई हिडन हंगर करके ये बहुत बड़ी 2 बिलियन लोगों में प्रॉब्लम है जो 18 से 20 माइक्रो न्यूट्रिशन की अनफुलफिलमेंट की वजह से फैलेगी, जिससे बहुत ज्यादा महामारियां आ सकती हैं आगे के टाइम पे। तो वो फुलफिलमेंट सिर्फ रॉ फूड से होती है जो हमारी लाइफ में है ही नहीं। 50% होना चाहिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें जो जर्नी में हम लोगों को समझ में आई, ये एक स्ट्रेंथ बन गई, ये वो यूनिकनेस बन गई कि नहीं ये बहुत सही काम है, हमें करना है। ओके सर वही है, पर्सिवियरेंस और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए एक इंसान में, तो कुछ भी कर जाएगा। ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स में वही नहीं रहती है कि उनको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए होती है, और इस एज में तो सबके साथ ये हो रहा है कि भाई अभी के अभी चाहिए हर चीज। जल्दी नहीं होता है यार सब कुछ, मतलब थिंग्स टेक टाइम। माँ के पेट में बच्चा भी 9 महीने बाद निकलता है यार। एग्जैक्टली सर। तो हर चीज का एक जेस्टेशन पीरियड है। अगर आपको जिस तरीके का फल देखना है तो उसका उतना मैच्योरिटी का टाइम है, वो पकेगा और तभी आपको मिठास आएगी। पहले तोड़ लोगे तो कच्चा खाओगे। सर इस पूरी जर्नी में आपके काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे। सर आप एक एक्सट्रीम अप और एक एक्सट्रीम डाउन बता सकते हैं क्या था वो, एंड उससे आपने कैसे फिर डील करा? चाहे वो अप तक, क्योंकि अप में कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो सब हो गया, अब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब आराम से बैठ के खाओ। तो उसको अपने सर पे ना चढ़ने देना, एंड फिर जो वो डाउन आया है उससे निकल पाना कि नहीं चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली बहुत धीरे धीरे हुआ ना सब कुछ, तो मैं इतना ज्यादा एक्साइट हुआ ही नहीं। ओके। ये प्रोसेस ही बहुत स्लो हुआ मेरी लाइफ में, धीरे धीरे चीजें मूव हुई। मैं शुरू में 4 साल मतलब बहुत ही लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करता था, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, रेस्ट ऑफ द टाइम में पढ़ाता था ट्यूशन आईआईटी जेई के स्टूडेंट्स को, वहां से पैसा कमा के स्टार्टअप में लगाता था। ठीक है, तो पहले की शुरू के कुछ साल तो बहुत स्लो रहा सब कुछ, तो एक्साइटमेंट का कुछ ऐसी कुछ खास वजह थी नहीं। लेकिन मैं एक इवेंट जानता हूँ जिसमें मेरे को एक्साइटमेंट हुई। ये स्टोरी शायद मैंने इससे पहले कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की है। मैं ना डिलीवरी दे के आ रहा था अपने किसी सब्सक्राइबर्स की, साइबर सिटी करके एक जगह है गुड़गांव में, यस सर यस सर। दोपहर में। तो मतलब मेरे को खुद को डिलीवरी कर, तो कटिंग वटिंग करके बॉक्स प्रिपेयर करके मैं डिलीवर करके आ रहा था। एक बंदे का कॉल आता है मेरे पास में। हाँ। बाइक पे 2-3 बार फोन आया, मैं बाइक चला रहा था, मैंने बाइक को रोका, मैंने कॉल पिक करा। बोलते हैं कि गुलशन जी बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ गुलशन बोल रहा हूँ। बोला आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बोला सर किस बात के लिए? बोला आपकी है ना महाकाल ने सुन ली है। मैंने देखा कि रैंडमली कोई होगा, अब मैं जानता नहीं। बोला मैं चेल इंडिया से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे आशुतोष करके किसी बंदे ने मेरे को आपका रेफरेंस दिया है, और हम आपको है ना हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, और आज आपको मतलब आज आपके लिए ये एक ऑफर है हमारे लिए
क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? मैंने बोला यार आज तक ऐसा कभी कॉल नहीं है, ऐसे कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर थोड़ी ना मिलता है। हाँ सो हाँ तो मैं काफी फिर उसकी बातों 5-7 मिनट बातें सुन के मेरे को कन्विंसिंग लगा, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ कि आज तक फलहारी में हम लोग ये 115 रुपए 120 रुपए का बॉक्स इधर उधर बेच रहे हैं, एक साथ में 1.5 लाख का मंथली कॉन्ट्रैक्ट मिलना। सो ये एक बहुत ही नई चीज हुई है। सो मैं थोड़ा सा उस दिन थोड़ा अलग एक्साइटमेंट में था। तो वो मेरे को याद है कि एक एक पॉइंट था जो मेरे को फंड मिला जिस दिन, उससे भी ज्यादा मेरे लिए वो दिन इंपॉर्टेंट था जब मैं डिलीवरी दे के आ रहा था और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को फोन पे उन्होंने अनाउंस किया। फिर एक हफ्ते के अंदर हम लोग ने शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हम लोगों ने शुरू कर दिया। सो ये एक मैं कहूंगा एक्साइटमेंट पॉइंट। अगर आप डाउनवर्ड टाइप की बात करें तो सितंबर 2016 की बात है, थोड़ा मेरे को मतलब टेंशन हो गई थी पहली बार। मैं अपने आप को डूड समझता था कि यार मेरे को टेंशन ही नहीं हो सकती है, और टेंशन वेंशन कहाँ छुएगी हमें। लेकिन इस जर्नी ने मुझे टेंशन भी सिखाई, ज्यादा दिन तक नहीं रही बिकॉज ऑफ माई गुड फ्रेंड्स। उन लोगों ने सब हैंडल कर लिया मेरे साथ। खास की मेरा को फाउंडर जो है अब जो राहुल, उसने, तो मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा और मेरे को टेंशन होने लगी बिकॉज हम लोग है ना बहुत ज्यादा एक कुछ ऐसा हो गया कि हमारे कस्टमर्स के पास इनवॉइस नहीं पहुंच रहे थे, और जो इनवॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी वो इसको सही से नहीं कर रहा था। तो मेरे को पैनिक हो गया, गलती मेरी थी कि मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। yes, मैं पैसा डाले जा रहा हूँ और इनवॉइस नहीं बन रहे, पैसा आ नहीं रहा है। मतलब 10-10 हजार रुपए पेंडिंग चल रहे हैं एक कस्टमर पे, 4-4 महीने के सब्सक्रिप्शन, और उससे पैसा नहीं आ रहा, फ्रूट्स जा रहे हैं। सो हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग तो सब्सक्रिप्शन सर्विस इसलिए देते थे कि भाई हमें पैसा मिले, अपफ्रंट पैसा मिले फ्रूट्स खरीदने के लिए। दैट्स हाउ मॉडल इज वर्किंग विदाउट फंडिंग। तो अब वो पैसा ही नहीं आ रहा और वो बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं हो रही, उसमें उसकी गलती नहीं थी, गलती सारी मेरी थी। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि सारी गलती मतलब मेरी है, कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को चेक करना चाहिए, और ये सारी चीजें गलत हैं। मेरे को टेंशन होने लग गई और काफी ज्यादा दिक्कत हो गई मेरे को, कुछ मतलब 2-4 दिन। तो वो थोड़ा मैंने डाउन फील किया, लेकिन 3 दिन के अंदर मैं ठीक हो गया बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड राहुल। वो मेरे को ले गया कहीं बाहर घुमाने के लिए और सब चिल, 2-3 दिन के अंदर एकदम चिल करके वापस मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन वापस से एकदम वही वाले मोड में, स्टार्टअप वाले मोड में। तो ये एक थोड़ा सा डाउन फील किया था और मेरी गलती थी, मेरे को रियलाइज हो गई और फिर मैंने इसको ठीक करा। फिर ठीक करा तो फिर वो प्रॉब्लम कभी आई नहीं वापस, उसके बाद कभी ऐसा डाउन फील नहीं किया। यस सर हमें सबको अपनी जर्नी में कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो कि हमें जब हमारी डाउन सिचुएशन आए तो हमें थोड़ा ऊपर लेकर जा सके, और जब हमारी थोड़ी एक्साइटेड सी स्टेट आए कि भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो उनको थोड़ा डाउन की हो गया, अब तुम अपने काम पे फिर से कंसंट्रेट करने, ये होने चाहिए हमारे। तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा ब्लेसिंग रहती है हमारी लाइफ में अगर ऐसे लोग हो तो हमारे पास। आप मिले सॉरी। कहाँ से, अपने को फाउंडर से मिले कहाँ पर? सो एक्चुअली राहुल जो है अभी को फाउंडर मेरे साथ में, तो हम लोग स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। ओके फिर कॉलेज के बाद में हम गुड़गांव में मिले, दोनों साथ में रहने लगे क्योंकि हम पहले से जानते थे। तो वो जॉब कर रहा था और मैं अपने स्टार्टअप का में लगा हुआ था। पहला स्टार्टअप, फिर दूसरा स्टार्टअप फलहारी। मेरे को काफी टाइम से देख रहा था। 2019 में 2018 एंड में उसको लगा कि भाई ये काफी पैशनेटली कर रहा है। अब हमने लोन वोन भी रेस कर लिया था इंडियन बैंक से, तो अब इसके साथ में मैं फुल टाइम जुड़ जाता हूँ। तो उसने मेरा साथ दिया और फिर चलता रहा काम। अभी ऐसे मिले हम लोग, साथ में ही रहे हम लोग पिछले 7 साल से साथ में, ये समझ लो आप, 7-8 साल से। ओके सर, ओके सर। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सर आप जो अब एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं, जो बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो एडवाइस क्या जर्नी देना कैसे चाहते चले? हैं? आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए पूछ रही हो या इन जनरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूछ सर रही हो? आजकल तो कॉलेज स्टूडेंट्स ही बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उनको स्पेसिफिक भी बता दे तो भी अच्छा रहेगा। सो कॉलेज स्टूडेंट्स को देखो यार, मेरी एडवाइस थोड़ी अलग होगी। ठीक है यार, बिजनेस एक पार्ट है लाइफ का,
लेकिन कॉलेज टाइम जो है ना, कॉलेज टाइम बहुत सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। मेरे को लगता है कि कॉलेज टाइम में यार प्यार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे मुझे पर्सनली ये लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आप ऐसे ग्रुप के अंदर हो और ऐसी फीलिंग आपको लाइफ में एक हाई देती है, जो बहुत सारी चीज में आपको सपोर्ट कर सकती है। वो हम पे डिपेंड करता है कि आप उसको हाई लोगे या लो लोगे। कई लोग यस इसको लो सर, लेकर के बिल्कुल सब सब छोड़ बिल्कुल देते हैं। देवदास वाले हाँ। फॉर्मेट में आ जाते हैं। कई लोग उसको हाई लेके एकदम रॉकेट बन जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो प्यार वाली फीलिंग अगर कॉलेज में आती है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपको आपको कुछ एक अलग इंटेंसिटी फील होगी व्हेन यू आर इन एज ऑफ 21। सो वो हाई जो है वो नेक्स्ट लेवल होता है। सो हाँ। बी इन लव विद समवन इन योर कॉलेज लाइफ इज माय एडवाइस। जनरली एडवाइस हर कोई देता नहीं है, सब होता है कि पहले अपनी हसल कर लो, पहले मेहनत कर लो, फिर कुछ देखना, पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी, सब अच्छे से हो जाएगी, तब देखना कुछ। मैं लड़कों को बताना चाहूंगा, अगर एक लड़की सही लड़की लाइफ में आ जाएगी ना तो वो मेहनत खुद ही करा देगी, ठीक है। हमारे शास्त्रों में लड़की को शक्ति बोलते हैं, एनर्जी। अगर आपके साथ एनर्जी का सोर्स ही नहीं जुड़ा तो क्या मेहनत क्या कर लोगे तुम। सर फिर आपने जोक्स जोक्स अपार्ट, लेकिन ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में आप अपने आप को पॉलिश करो। सोशल नेटवर्क नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि आप अगर सेक्लूडेड रह करके कुछ ना कुछ एकेडमिक्स में करोगे, आपका सोशल नेटवर्क का टाइम है कॉलेज। आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि आपको एक अलग फीलिंग दिलाते हैं यार लाइफ में। आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, दोस्त बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दोस्त हैं, कि मेरे दोस्त मेरे को मतलब मिले ऐसे। बहुत ही मतलब जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा कॉलेज का, सिर्फ दोस्तों की वजह से ही होता है यार, और क्या होगा। यस सर, तो यस सर। आई एम सुपर ब्लेस्ड विद माई सर्कल एंड फ्रेंड्स। तो कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती है जो करनी चाहिए। आप क्या सर बोल रहे थे, सॉरी। हाँ सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि परफेक्ट टाइम क्या है फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप साइड जाने का, मतलब आपके अकॉर्डिंग? परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम ऐसा सच कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कुछ दिमाग में आ जाए करना तो डिले मत करो। ओके। आप जैसे ही कुछ दिमाग में आता है तो आप फटाफट उसके ऊपर कुछ छोटे स्टेप्स उठाना शुरू कर दो, क्योंकि वो टाइम निकल जाएगा ना तो फिर आपके दिमाग में वो सब आइडिया ठंडा पड़ जाएगा। आपका मन नहीं करेगा करने का, धीरे धीरे जैसे जैसे वो इंटेंसिटी जाने लगेगी, क्योंकि वो स्पेस टाइम करवाना चाहता है आपसे। बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस जो चेंज चाहती है उस तरीके का, वो करवाना चाहती है, वो सपोर्ट कर रही है। तो फटाफट एक्ट करो। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब भी कुछ आता है तो एक्ट करना शुरू करो। और मैंने बहुत सारी जगह कहा है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप को है ना, बहुत लोग है ना बिजनेस से रिलेट करते हैं। अ पर्सन हु स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, ठीक है, वो अपना स्टार्ट कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर है। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है। एंटरप्रेन्योरशिप एक वे ऑफ लिविंग है कि आप कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का रिस्क उठा रहे हो। सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। स्टूडेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं कि मेरे को अच्छा स्कोर करना है। क्या कहेंगे सेमेस्टर एंड होते होते, मैं भी था उनमें, यार इस बार तो घूमने निकल गए, इन दोस्तों ने ये कर दिया, इस दोस्त ने ये कर दिया, तूने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, ये नहीं करने दिया, अगले सेमेस्टर में करूंगा। दूसरों के ऊपर डालना, दूसरों के ऊपर ढोलना, खासकर आदत रहती है ये। तो वो जब तक हमारी वो आदत है तो हम लोग वो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नहीं जान रहे। एंटरप्रेन्योर वो है जो कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का रिस्क ले रहा है। अब कोई बंदा जॉब कर रहा है, जॉब करने का जो तरीका है ना उसका, कि यार मेरा सिर्फ यही काम है, करके दूंगा, बाकी भाड़ में जाए, वो एक माइंडसेट नहीं है एंटरप्रेन्योर का। वहां पर जॉब करते करते एक बंदा एंटरप्रेन्योर हो सकता है कि अगर वो पूरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अगर सही होगा तो मेरी वजह से, गलत होगा मेरी वजह से, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस काम के लिए। सर मैं इसको डिलीवर करके दूंगा बिफोर टाइम, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सारे लोग चाहे कुछ भी करते रहे, सबसे मैं मैनेज करूंगा और मैं करके दूंगा। एक हाउसवाइफ अपने घर की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कि सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इस घर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ और सिर्फ है द रिस्क ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहीं भी हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, हाउसवाइफ हो, जॉब कर रहे हो, आप अगर उस माइंडसेट में आ गए
ऑटोमेटिकली बिजनेस आपके थ्रू होंगे अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कुछ बिजनेस होने लग गया। आपके अंदर ये सारी चीजें अगर घटने लग गई तो ये अपने आप बिजनेसेस आपके थ्रू होंगे। Okay, sir. Sir, that was a great message. Sir, thank you for joining us today. It was a pleasure hosting you. थैंक यू Aditi, Thank you, sir. थैंक यू, बाय।